जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम फिर एक नई कहानी लेके आए हैं और आज की जो हमारी कहानी है वो है फागुन मास की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी दिन मध्य रात्रि में भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष व्रत में समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड के तीसरे नेत्र से ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि भी कहा जाता है। आइए कथा आगे शुरू करते हैं। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यानपूर्वक देखता हुआ सुनता रहता। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और शिकारी को अगले दिन ऋण चुकाने का वायदा कर सेठ की कैद से छूट गया। वन में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थित था। वृक्ष के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पैर व्यक्ति होने पर वह गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष का बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया कि हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर वीरिणी हूँ। अपने पति से मिलने करने पर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगीन अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने वाला थे कि वह मृगी बोली कि मैं इन बच्चों की उनके पिता के पास छोड़ाऊंगी, तब मुझे मार डाला। मैं बच्चों के नाम पर आपसे दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसने उसे भी छोड़ दिया। पौ फटने को हुई तो स्वस्थ हिरण हाथा दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरण बोले, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मरीजों उसके बच्चों को मार दिया होता तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। उन तीनों का पति हूँ। यदि तुम्हें उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास समर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात का समय समस्त घटनाएं एक एक करके उस दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग बेलपत्र चढ़ने से भगवत भक्ति का जागरण हो गया, अतः उसे मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। उस अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सह परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की प्रियता, सात्विकता व सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसके बड़ी ग्लानि हुई। उसने नेत्रों में आंसुओं को बड़ी जड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देखते रहे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की तथा 2 पुष्प विमान में भेजकर शिकारी तथा मृग परिवार के शिवलोक का अधिकारी बना दिया। जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय। आप लोग सभी को हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।